आदित्य और स्नेहा की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन होती है। आदित्य एक शांत और सुलझा हुआ लड़का है, जबकि स्नेहा चुलबुली और मस्तीखोर लड़की है। दोनों की शख्सियतें भले ही अलग हों, लेकिन वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। साथ में क्लास जाना, कैंटीन में घंटों बातें करना और एक दूसरे की टांग खींचना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे आदित्य को एहसास होता है कि वो स्नेहा से प्यार करने लगा है, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए। स्नेहा भी आदित्य के प्रति कुछ खास महसूस करने लगी होती है, लेकिन उसे ये प्यार का एहसास थोड़ा देर से होता है। एक दिन कॉलेज पिकनिक के दौरान दोनों पहाड़ की चोटी पर बैठकर ढलते सूरज को देख रहे होते हैं। स्नेहा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आदित्य, अगर जिंदगी में कभी भी तुम मुझे खो दो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। आदित्य हंसते हुए कहता है, तू मुझसे दूर जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन स्नेहा की आंखों में एक अनकहा दर्द झलकता है, जिसे आदित्य समझ नहीं पाता। कुछ दिनों बाद स्नेहा कॉलेज आना बंद कर देती है। आदित्य उसे फोन करता है, मैसेज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो परेशान होकर स्नेहा के घर जाता है, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि स्नेहा बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। अगले ही दिन आदित्य अस्पताल पहुंचता है। वह स्नेहा को देखकर चौंक जाता है। उसकी चुलबुली हंसी गायब है, चेहरा उतरा हुआ है और कमजोर लग रही है। आदित्य घबराकर पूछता है, तुझे हुआ क्या है स्नेहा, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? स्नेहा पहले तो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें छलक जाती हैं। आदित्य, मुझे ब्लड कैंसर है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। स्नेहा की आवाज कांप जाती है। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चिल्ला उठता है, तूने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? स्नेहा उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, तुमसे दूर होना आसान नहीं था है आदित्य, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे कमजोर हालत में देखो। मुझे बस ये याद रखना था कि हमारी यादें हमेशा खूबसूरत रहें। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह खुद को संभालता है। अगर तुझे जाना भी है तो मैं तुझे हर उस जगह ले जाऊंगा जहां हम दोनों ने जाने की सोची थी। इसके बाद शुरू होती है उनकी अनदेखे सपनों की यात्रा। आदित्य और स्नेहा मिलकर अपनी लिस्ट ऑफ ड्रीम्स को पूरा करने का फैसला करते हैं। दोनों बारिश में भीगते हैं, ढेर सारी फोटोज क्लिक करते हैं, पहाड़ों की ट्रिप पर जाते हैं और खुले आसमान के नीचे तारे गिनते हैं। वो पल जीते हैं जिसे उन्होंने कभी सोचा था। आखिरी दिन स्नेहा अस्पताल के बेड पर लेटी होती है। आदित्य उसके बगल में बैठा होता है। स्नेहा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। आदित्य का दिल घबरा रहा होता है। वो स्नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुझे मेरे साथ रहना है। मैंने तुझसे वादा किया था, याद है? स्नेहा हल्के से मुस्कुराती है और धीमी आवाज में कहती है, आदित्य, प्यार जाने के बाद भी जिंदा रहता है। मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रही, मैं बस तुझ में समा रही हूं। जब जब तू खुश होगा मैं तुझ में मुस्कुराऊंगी, जब जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी। स्नेहा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आदित्य का दिल चीख उठता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। वह उसकी बात को अपने दिल में बसा लेता है। कुछ महीनों बाद स्नेहा का जन्मदिन आता है। आदित्य ने स्नेहा के नाम पर एक अनाथालय के बच्चों के साथ उसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया। वह केक काटता है और बच्चों के साथ हंसते हुए कहता है, स्नेहा ने कहा था, खुशी में मैं हमेशा तुझ में जिंदा रहूंगी, और आज मैं ये महसूस कर सकता हूँ। आदित्य आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा है। तूने सही कहा था स्नेहा, प्यार जाने के बाद भी जिंदा रहता है। तू हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। शायद इसीलिए क्योंकि वो हमारी आदत बन चुका होता है। आदत जो न चाहकर भी साथ रहती है। एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी लव इन वर्ल्ड प्रस्तुत करता है।